नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है योर एस्ट्रो हेल्थ। दोस्तों, आपके घर के आसपास बड़ा नाला बहता हो या आपके घर के जो गली है वो आगे से बंद हो जाती, ये आपके शनि के खराब होने की निशानी होती है। ऐसे में हमें उस जगह से निकलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे कि जब ऐसी स्थिति हो तो उसे कैसे बदला जाए, वहाँ से कैसे निकला जाए और ये जो स्थितियाँ होती हैं किस तरह से हमारे ग्रहों को अपने प्रभाव में लेती हैं और इसके क्या सिम्टम्स। दोस्तों, अगर कुंडली में शनि आपके पहले घर में हो, तीसरे घर में हो, छठे घर में हो, आठवें घर में हो, ये शनि की आम तौर पर खराब अवस्था होती है और ऐसे में आप बंद गली के घर में रहते हो या आपके घर के आसपास बड़ा सा नाला बहता हो, तो ये समझ लीजिए कि अब शनि आपके लिए अशुभ हैं। ऐसे में आपको शनि के उपाय करके उसे दुरुस्त कर लेना चाहिए ताकि आपको वहाँ से निकलने का मौका मिल सके। नहीं तो ये ग्रह आपको वहाँ पर बांध के रखते हैं और आप वहाँ से निकल नहीं पाते। परिणाम स्वरूप आपको दुखों का सामना करना पड़ता है, आपके घर में लंबी बीमारियाँ चलती हैं, लंबे कर्जों को आपको झेलना पड़ता है और आप जितना भी कोशिश करते हैं आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता। दोस्तों, जब भी शनि खराब होते हैं तो इंसान को तिल तिल कर मार, एक्चुअल में शनि को दंड नायक बोला जाता है और यहाँ पर रहते हुए आपके द्वारा कुछ छोटे से कर्म का भी बड़ा लंबा चौड़ा रिजल्ट मिलता है और वो भी नेगेटिव सेंस में मिलता है और वो जो रिजल्ट होता है वो आपके लिए दुखदायी नहीं होता है। उसमें आप कर्जे से निकल ही नहीं पाते। छोटा सा कर्जा लिया होता है वो धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है, चक्रवर्ती ब्याज में आप फंस जाते हैं और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आपको कर्जा उठाना पड़ता है ऐसी चीज़ों के लिए जो इंसान अपने दुश्मनों के लिए भी नहीं चाहता। आप किसी बीमारी में, किसी एक्सीडेंट में अचानक पड़ गए और उसमें आपका इलाज नहीं हो पा रहा या उसके लिए आपको जो इलाज करना पड़ रहा है वो पैसा आपके पास है नहीं, आप कर्जा ले रहे हैं और उस कर्जे के कारण वो कर्जा आपके ऊपर चढ़ता जा रहा है और वो बीमारी भी लंबी खिंचती जा रही है। ये ऐसी अवस्थाओं में होता है जब बंद गली का घर हो या घर के आसपास बड़ा नाला हो। दोस्तों, ऐसे लोग जब भी थोड़ी सी खुशी मनाते हैं, थोड़ा सा उनके घर में कोई अच्छी सेलिब्रेशन होती है तो लोगों की नज़र लग जाती है, टोक लग जाती है और उनका अच्छा खासा जो माहौल होता है वो ख़राब हो जाता है। झगड़े विवाद हो जाते हैं। कई बार तो ऐसी सिचुएशन होती है कि भाई भाइयों में आपस में लड़ाई हो जाती है, चाचा ताऊ में आपस में लड़ाई हो जाती है और उसके कारण कर्जे की स्थिति होती है। कोर्ट कचहरी में आपका पैसा लगता है, उसके लिए आपको कर्जा उठाना पड़ता है, मकान तक बिक जाते हैं, मकान तक गिरवी हो जाते हैं और जो मकान की वैल्यू है वो आपको बहुत मिनिमम दाम में आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू मिलती है और उससे कर्जा तो खड़ा ही रहता है, आपका वो जो मकान होता है वो भी बिक जाता है। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन ये शनि के नेगेटिव होने की निशानी होती है और जब इसके साथ साथ आपको बंद गली का मकान या घर के आसपास बड़ा नाला कोई बहता हो तो ये और भी ज़्यादा नेगेटिव। ऐसे में अब इनके उपाय क्या किया जाए? उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने घर की दहलीज पर चांदी की पत्ती लगाएं। दूसरा, आप अपने घर में एक लाल मिट्टी का बंदर अपने घर के एंट्रेंस के अंदर रखें। जब भी कोई दरवाज़ा खोल के आपके घर में आता है तो उसको सामने नज़र आना चाहिए। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जहाँ पर भी आपको काला कुत्ता मिलता है जो पूरी तरह से काला हो, उसको आप तेल चुपड़ी रोटी डालते रहें तो उससे आपको फ़ायदा मिलता है। जब जब मौका मिले आपको अपने वज़न का 10वां हिस्सा साबुत उड़द या चने, जो छोले वाले चने होते हैं, वो काले चने आपको धर्म स्थान पर लंगर के लिए, भंडारे के लिए दान करते रहना। दोस्तों, शनि को कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि अपने स्नान के पानी में कच्चा दूध मिलाकर नहाएं या कच्चे दूध से पहले अपने शरीर की मालिश कर लें और उसके बाद आप स्नान कर लें, तो उससे आपके शनि का जो नेगेटिव प्रभाव है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो। दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय करके आप इस तरह के प्रभाव से निकल सकते हैं और ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि आप ऐसे घर को जो छोड़ना चाहते हैं या आपको छोड़ना चाहिए वो आप वहाँ से निकल पाते हैं, आपके ग्रह आपको मुक्त कर दें। ये शनि के जो लक्षण हैं ये मैंने आपको बताए, उसके जो उपाय हैं वो मैंने बताए। लेकिन शनिदेव हमारे चाचा के रूप में, जब हम उनके साथ अच्छे संबंध रखते हैं, अगर ऐसी परिस्थितियां हों तो अक्सर चाचा के साथ या तो संबंध खराब होते हैं या चाचा के साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है जो कि उनके लिए कष्टदायक होती है। जैसे उनके पैर पे चोट लग जाना, वो लंगड़ा के चल रहे हैं, या आपके घर के आसपास कोई ऐसे आपके पिता के मित्र हैं जो चाचा के स्वरूप हों, यानी उनको मुंह बोला चाचा आप कह सकते हैं,
तो वो परेशान हैं, उनके साथ आपके संबंध खराब हो रहे हैं या उनको कष्ट हो रहा है, तो ऐसे में भी ये शनि के नेगेटिव की निशानी है। उनके साथ अच्छे संबंध क्रिएट करके, उनके साथ अच्छे तरह से व्यवहार करके, उनको जब जब मौका मिले घर में आमंत्रित करें और उन्हें कुछ भोजन गिफ्ट वगैरह देकर आप उनको विदा करते हैं, तो इससे भी आपके शनिदेव प्रसन्न हो। दोस्तों, शनिदेव अगर ख़राब हो रहे हैं तो उसको आम तौर पर ठीक रखने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप मिसवा की दातून रेगुलर करते रहें। अगर उसको आम तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको वो अवेलेबल नहीं होती है तो आप एक बार उसको अरेंज करके 43 दिन तक लगातार कर सकते हैं। आजकल मिसवा की पेस्ट भी आते हैं, तो उनको भी आप यूज़ करके ऐसा कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा है। शराब, अंडा, मांस, मच्छी इनका परहेज़ करें। जितना हो सके सात्विक रहें, तो आपके शनिदेव का जो नेगेटिव प्रभाव है वो कंट्रोल होता है और धीरे धीरे आपको ऐसी जगह से निकलने का मौका मिलता है। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।